हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का टेस्ट। और ये हिंदी का आज हमारा दूसरा टेस्ट है। इसके पहले एक टेस्ट हमने सॉल्व कर लिया है। और ये एग्ज़ाम जो आपका निर्धारित है ये 22 दिसंबर को निर्धारित है। आपका जो हिंदी का पेपर होता है 1 घंटे का पेपर होता है और इसका जो पूर्णांक है वो 60 यानी 60 नंबर का क्वेश्चन होता है। 60 क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम निर्धारित है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखते हुए अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, बट अगर आप सीरियस हैं तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। टेस्ट वगैरह सॉल्व करिए, हिंदी पे फोकस करिए और साथ ही जीएस भी अच्छे से करिए, क्योंकि 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों को जीएस से पता चला होगा कि पीसीएस लेवल से कम नहीं होता है। पीसीएस प्रीलिम्स से हार्ड ही होता है आरओ का प्रीलिम्स पेपर जीएस का। तो आप लोग उसके लिए भी फोकस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज़। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमको कुछ बेहतर करने के लिए भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा यह है कि पुनर्जन्म में किए हुए कर्मों का फल के लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है तो प्रारब्ध, नियति, कर्म विपाक या फिर कृतागम। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा कर्म विपाक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंपू किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चंपू, तो ऑप्शन ए है मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन बी है जिसकी वेशभूषा पुराने जमाने की हो। ऑप्शन सी है गद्य पद्य मिश्रित काव्य। ऑप्शन डी है जिसके सिर पर बाल ना हो। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंपू के लिए यह होगा गद्य पद्य मिश्रित काव्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है। जिस समय भिक्षा बहुत मुश्किल से मिलता है तो उसे क्या कहेंगे। अभिक्ष, दुर्भिक्षा, भिक्षुहीन या फिर दुर्भिक्ष। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा दुर्भिक्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हस्तलाघव किस के लिए एक शब्द है। हस्तलाघव, ऑप्शन ए है जिसका हाथ छोटा हो। ऑप्शन बी है हाथ की सफाई। ऑप्शन सी है हाथ में लगी हुई चोट। ऑप्शन डी है छोटे आकार का हाथी। तो यहाँ पे हस्तलाघव का जो सही एक वाक्य होगा उसके लिए एक वाक्य होगा हाथ की सफाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसने किसी काम में मन लगा दिया हो। चित्तलीन, दत्तचित्त, मनोमय, कर्मनिष्ठ। क्या होगा जिसने किसी काम में मन लगा दिया हो उसके लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा दत्तचित्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देवर का तत्सम रूप है। देवर, दुर्वर, दिवर या फिर द्वितीय वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा द्विवर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। मनई, मानव, पिया, प्रिय, कौड़ी, कापड़दिका या गेहूं का गोहम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेहूं का जो गोहम लिखा हुआ है यह असत्य है और अशुद्ध भी ही पूछा गया है, क्योंकि गेहूं का जो तत्सम होता है वह होता है गोधूम। गोधूम होगा इसका सही रूप। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मानव का मनई बिल्कुल सही है, पिया का प्रिय भी तत्सम सही है, कौड़ी का कापड़दिकी भी सही है और यहाँ गेहूं का सही जो तत्सम होगा वह गोधूम होगा। तो ऑप्शन डी जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परेवा, परेवा का तत्सम रूप होगा परिवा, परवा, प्रतिपदा या फिर पर्व। तो परेवा का जो शुद्ध जो है तत्सम रूप होगा वह क्या होगा तो वह हो जाएगा प्रतिपदा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वेद का तत्सम रूप होगा। वेद, वेत्र, केत्र या फिर वित्र। तो इसका जो सही तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा वेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कपित, कपित किसका तद्भव रूप है। कपूर, कैथ, केला या फिर खजूर। तो कपित जो है या कैथ का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो कपूर है इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा कर्पूर। कैथ का कपित होगा ही। केला का हो जाएगा कदली, कदली और खजूर का होगा खरजूर, खरजूर। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म है। क्यों का किंपु, कौन का किनु, गोमल का गोमय, उबालना का उद्वालन। यहाँ पे तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलवंग, प्रायंक, पर्यंक या फिर पटल। तो पलंग शब्द का जो तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा पर्यंक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, यहाँ बिंदी रहेगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। भंडार, नहर, बिनती या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे सारे तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी यहाँ पे तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखना है, तो ऑप्शन पहले देखते हैं। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आतंकवादी हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। तितली के पंख सुंदर होते हैं। वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा साधा आदमी है। तो इसमें से कौन सा वाक्य पूछा गया है कि कौन सा वाक्य जो है वह शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। तितली के पंख जो हैं सुंदर होते हैं, या इसका सही वाक्य है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला शब्द कौन सा है। कृषांगी, कृषांगी, कृषांगिनी या फिर कृषांगिनी। तो इसका जो सही आंसर होगा शुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द है यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषांगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। उज्ज्वल, घनिष्ठ, विशिष्ट, इकट्ठा। कौन सा इसमें से अशुद्ध है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है। ठा की जगह यहाँ पे टा होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये अशुद्ध पूछा गया, तो अशुद्ध ऑप्शन सी है, बाकी सारे सही रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। तादात्म्य, तादात्म्य, तादात्म्य या फिर तादात्मक। यहाँ पे कौन सा शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो तादात्म्य यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है या शुद्ध बर्तनी का शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। आकांक्षा, अनधिकृत, गायकी या फिर कवित्री। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनधिकृत जो है यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है, बड़ा आ रहेगा, आकांक्षा इस तरीके से लिखा जाएगा। अनधिकृत सब सही रूप में लिखा हुआ है। गायकी नहीं होता, गायक होता है। और कवयित्री जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह इस तरीके से लिखा जाएगा, कवयित्री। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी का शुद्ध रूप ये होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, बहिर्गमन, द्वारका या फिर अहल्या। यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर विजय पाने के लिए एक शब्द होगा। विजेता, युत्सु, जिगीसु या फिर जिज्ञासु। किसी पर विजय पाने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यह हो जाएगा जिगीसु। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी पर विजय पाने के लिए एक शब्द होता है जिगीसु, जबकि युद्ध के लिए इच्छुक या उत्सुक के लिए होता है युत्सु। नेक्स्ट प्रश्न है, गजगामिनी शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। हाथी की सवारी करने वाली स्त्री, हाथी के विशाल शरीर वाली स्त्री, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री या फिर हाथी के समान ताकतवर स्त्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो गजगामिनी कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है वाक्य के लिए एक शब्द होगा। लब्ध, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिवाय या फिर सदाचारी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसके लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा प्रतिष्ठित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके 4 पैर हैं चतुष्पद, अनुकरण करने वाला अनुकरणीय, जो दान पर चलता हो दानवृत्ति, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। अब यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण करने वाला अनुकरणीय नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ष वचन शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है। ऋषि द्वारा की गई प्रतिज्ञा, ऋषि द्वारा कहा गया वचन, ऋषियों के विरुद्ध कहे गए वचन या फिर ऋषियों द्वारा कहे गए कटु वचन। आर्ष वचन का जो एक वाक्य होगा वह क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऋषि द्वारा कहा गया वचन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
खरपर किसका तत्सम है? खपड़ा, खप्पर, खरपतवार या फिर खोपड़ी। खरपर किसका तत्सम है? तो खरपर जो है या खरपर जो होगा या खप्पर का तत्सम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा नारिकेल, 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 केला या फिर नारिकेल। तो यहाँ पे नारियल का तत्सम शब्द पूछा गया, तत्सम रूप, तो इसका जो तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा नारिकेल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विशेषण कौन से मूल शब्द से बना है? मन, मानस, मनस या फिर मानसी। किससे बना है मानसिक विशेषण? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मनस से बना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पापी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। पापी जो है किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो यह विशेषण है प्रत्यय विधि से निर्मित। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं प्रविशेषण, विशेष, विशेष, विशेष्य या फिर विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनकर आई में विकारी विशेषण है? सुंदर, लाल, पहनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो गुना किस प्रकार का विशेषण है? दो गुना किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या फिर समुदायवाचक। तो दोगुना जो है यह यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण है। दनु का दानव, दिन का दैनिक, तटस्थ का तटस्थता, दृढ़ता का दृढ़। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, तटस्थ का तटस्थता दिया हुआ है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथाई किस प्रकार का विशेषण है? आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, अपूर्णांक बोधक या फिर क्रमवाचक। चौथाई जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यह अपूर्णांक बोधक जो है विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है वर, वरद, वरदान या फिर उपयुक्त सभी। विशेषण शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, वरद जो है यहाँ पे विशेषण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल बहुत तेज दौड़ता है में तेज है प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के पहले विशेषण लगा हुआ है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे दौड़ना का एक तरीके से विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अभिकारी विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सुंदर लड़का, ऑप्शन बी है बुरे लोग, ऑप्शन सी है अच्छी लड़की, ऑप्शन डी है काली साड़ी। तो यहाँ पे किसमें जो है अभिकारी विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्म निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? आँख, झील, पत्थर या फिर झरना। तो अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? अभ्र का आकाश, ओक का घर, भौति का दीवार या फिर उदक का जल। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भौति का दीवार जो दिया हुआ है यह अशुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शार्दूल निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तीर, शेर, कार्तिकेय, मोर। किसका पर्यायवाची है शार्दूल? तो शार्दूल जो है यह पर्यायवाची है शेर का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केकी, सिखी, बिसिक, शिखंडी। कौन सा यहाँ पे मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बिसिक जो है यह मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी केकी, सिखी और शिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? पवमान, वायु, तरणी, पुत्री, हरि, विष्णु या फिर हर, शिव। तो कौन सा यहाँ पे एक ऐसा
पर्यायवाची युग्म है जो कि अशुद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तरण जो है यह पुत्री का नहीं होता है, तरण जो है यह नाव का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही अशुद्ध है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवपगा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? देवपगा मंदिर, पर्वत, गंगा या फिर यमुना का। तो देवपगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची जो एक होता है कालिंदी, और ऐसे बहुत सारे अर्कजा, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं, और यमुना का ही पर्यायवाची है सूर्यसुता। तो यहाँ पे देवपगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गधा का पर्यायवाची नहीं है? धूसर, बैसाख नंदन, खर या फिर खेचर। तो यहाँ पे धूसर, बैसाख नंदन और खर ये तीनों गधे के पर्यायवाची हैं। बाकी खेचर जो है यहाँ पे गधा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार शब्द किसका पर्यायवाची है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनंग का। तो मार शब्द बेसिकली देखा जाए तो कामदेव का पर्यायवाची है, और कामदेव का ही एक पर्यायवाची होता है अनंग। तो यहाँ पे मार और अनंग ये दोनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो मार यहाँ पे इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ कामदेव नहीं है, अनंग दिया हुआ है तो अनंग का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? गृह, सदन, हेरम्ब, कपूर, द्विज, दंत या फिर केतु, पताका। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पर्यायवाची युग्म अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। हेरम्ब का यहाँ पे जो कपूर दिया हुआ है यह सही नहीं है। हेरम्ब जो है बेसिकली गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है और यही इसका आंसर होगा। बाकी द्विज जो है दांत का पर्यायवाची भी होता है, और द्विज ब्राह्मण का साथ ही पक्षी का भी पर्यायवाची होता है। द्विज जो है एक बहुअर्थ वाला शब्द है, तो ये कई शब्दों का पर्यायवाची हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किंकर किसका पर्यायवाची है? चोर, ठग, दास या फिर भ्रमर का। किंकर जो है किसका पर्यायवाची है? तो किंकर जो है यह पर्यायवाची है दास का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है? परित्यका, अधित्यका या फिर उचत्यका या अपत्यका। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपत्यका का विलोम यह होगा अधित्यका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरबत में ठंडी बर्फ डालो। बर्फ है तो ठंडी लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बर्फ अपने आप में ही ठंडा ही होता है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षकों का अच्छा प्रबंध है। तरुण का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नवयुवक अपने आप में ही तरुण होते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। और ऑप्शन डी है, पर्वतीय प्रदेशों में प्रातःकाल का दृश्य चित्ताकर्षक होता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है ये पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब वाक्य क्या है देखते हैं। पहला है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है। ऑप्शन बी है, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। ऑप्शन सी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। डी है, राजीव निरपराधी है। अब शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो इसका जो सही है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? वाक्य देखते हैं। नौकर आटा पिसवाने गया है। गलत होगा, क्योंकि आटा नहीं पिसवाया जाता, गेहूँ पिसवाया जाता है। एक गुलाब के फूल की माला लाओ। तो गुलाब के फूल की एक माला लाओ ये होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया, मुझे कल मुंबई जाना है। उसकी शंका का समाधान हो गया, मुझे कल मुंबई जाना है। ये दोनों वाक्य सही लग रहे हैं। तो देखते हैं। हाँ, तो 3 और 4 यहाँ पे शुद्ध है, बाकी 1 2 यहाँ पे गलत है, और रीजन भी हमने बता दिया क्यों गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने आपसे प्रणाम किया था। मैंने आपसे प्रणाम किया। मैंने आपको प्रणाम किया था, या फिर मैंने आपको प्रणाम किया था। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? उदय का अस्त, अनुजीवी का परजीवी, मूक का वाचाल या फिर तेजस्वी का निस्तेज। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुजीवी का परजीवी नहीं होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के अकॉर्डिंग, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? गुप्त का मुक्त, इतिकाथ
कुटिल का सरल या फिर बिनत का नत, कौन सा यहाँ पे सही युग्म है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, इति का अथ बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्लास का विलोम है हर्ष, दुखी, विषाद या फिर अवसाद। उल्लास का जो विलोम है यह हो जाएगा विषाद, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है विपत्ति का आपत्ति, आग्रह का विग्रह, रित का अनृत, तामसिक का आध्यात्मिक, कौन सा यहाँ पे विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, रित का अनृत जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रछन्न का प्रतिपन्न, विरल का सघन, शीर्ष का तल, तिरस्कार का पुरस्कार, कौन सा यहाँ पे शुद्ध युग्म, कौन सा ऐसा युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है यहाँ पे दिया हुआ, गलत कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे तिरस्कार को जो यहाँ पे पुरस्कार दिया हुआ है यह शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, गत का विलोम है विगत, अनागत, आगत या फिर अगत। तो गत का जो विलोम हो जाएगा यह आगत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है अर्जन का अनार्जन, सृष्टि का प्रलय, साहचर्य का ब्रह्मचर्य, उक्त का उपर्युक्त। तो यहाँ पे पूछा गया है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सृष्टि का प्रलय बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? पौरुष का कोमल, वक्र का ऋजु, उग्र का सौम्य या फिर द्युत का प्रभा, कौन सा यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि द्युत और प्रभा दोनों बिजली के पर्यायवाची हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं है, समानार्थी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम शब्द दिया हुआ है। तो कुश का जो विलोम होगा वह क्या होगा? तो कुश का जो विलोम होगा यह हो जाएगा, ये कुश नहीं है, कृष है, कृष का विलोम होगा पुष्ट, मुक्त का विलोम होगा ग्रस्त, मुक्त का विलोम हो जाएगा ग्रस्त, मौन का विलोम होगा मुखर और मूक का विलोम होगा वाचाल। तो इसका जो सही कूट बनेगा यह बनेगा 2 4 1 2 4 1 3 2 2 4 1 3, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।